जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। क्या 8वां वेतन आयोग का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा? आखिर ये वित्त मंत्री के बयान से क्यों है खलबली? आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? और इसका मतलब सीधा सीधा आपको डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का वीडियो दिखाऊंगा, इसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और बात करूंगा फिर एक सेना के कमांडो को जबरदस्ती ईगो को लेकर उसकी पिटाई और जेल, कहां का मामला, ये कब थमेगा दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री महोदया ने परसों संसद के अंदर वेणुगोपाल जी ने सवाल पूछा 8वें वेतन आयोग को लेकर के, और उन्होंने सारी प्रक्रिया इसमें बताई। उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया, जो कि मैं सवेरे इस बात को क्लियर कर चुका हूं। अब सवाल उठता है, क्या उनका यह कहना है कि आप पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब हां भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि जितने केंद्रीय कर्मचारी, जहां पर उनकी संख्या बताई जाती है 1,20,00,000, अब उसमें केंद्रीय कर्मचारी सर्विंग हैं और पेंशनर हैं। अब बात पेंशनर्स की आ जाती है, जो 65 लाख हैं, उसमें से 3 शायद प्रकार के लोग हैं, अभी 2 प्रकार के, एक एनपीएस है और एक ओपीएस है। ओपीएस वो लोग हैं जो रिटायरमेंट होते ही 50% पेंशन मिलती है, जैसा कि डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पेंशनर्स हैं, पुराने रेलवे की और पुराने और भी पेंशनर। और कुछ पेंशनर हैं जो कि एनपीएस के अंदर आते हैं, और एनपीएस के बाद यूपीएस जो कन्वर्जन हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से, ऑप्शनल चीज है, उसके ऊपर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल क्या कह रहे हैं, ये लागू है। मोर देन 99% मैं श्योर हूं कि ये, क्योंकि इसको लाने का उद्देश्य वही है और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो पे कमीशन अब जो आएगा उससे रिटायर्ड लोगों को लाभ ही नहीं मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज है कि क्योंकि जो लोग मजे मार रहे हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम में भी हैं जो लोग, उन लोगों ने कभी एनपीएस के खिलाफ लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं समझा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को अपनी भी लड़ाई समझा, क्योंकि वो तो ओपीएस में थे, खुश थे। अब कल को हो सकता है सरकार ऐसा भी कर दे कि ओल्ड पेंशनर्स की, जो ओपीएस वाले, उनकी भी पेंशन की लिमिटेशन लगा दे कि कितने साल की नौकरी के बाद 50%। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 10 ही साल है, लेकिन जाहिर है उनके लिए भी ये बंदिश लगने वाली है। ये आप तय मान करके चलिए, क्योंकि आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उनको तो फ्री में मिल रहा है, उनको कहीं निकलना भी नहीं था घरों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो मॉब है, मैक्सिमम जो क्राउड है, वो तो इसी तरह का है। तो ये जो एक्ट आया है कल, ये डेफिनेटली यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस के चलते ही लाया गया है, ताकि एम्प्लॉयज़ इसको कोर्ट में चैलेंज ना कर सकें। और जिनको पेंशन सरकार ने जितनी दे दी, डियरनेस रिलीफ तो मिलती रहेगी, लेकिन उनका बेसिक नहीं बदलेगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि 20 साल की पेंशन के बाद 25% बेसिक पेंशन बढ़ जाती थी, फिर 5 साल के बाद और 25% बढ़ जाती थी, फिर 5 साल के बाद और 25% बढ़ जाती थी। फिर जब कर्मचारी, मतलब जो पेंशनर था, वो जब 100 ईयर्स का हो जाता था, ऐसी स्थिति में 100% पेंशन मिलती थी, यानी कोई कटौती नहीं होती थी, फुल बेसिक उसको मिल जाता था। तो ये प्रावधान भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अब जरूरी है, मैं बार बार लोगों से अपील भी करता हूं, क्योंकि जब तक आपका टेक्निकल एस्पेक्ट मजबूत नहीं होगा, तब तक आप सरकार को सही तरीके से चैलेंज, क्योंकि आप कितना लड़ोगे, नियम बदल जाएगा, कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होगा। आपकी ताकत ही कोर्ट है, कोर्ट में वो चीज चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट बोलेगा ये तो पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी मैटर संसद के पास मौजूद है, ये उसका राइट है। तो ये एक्ट बिल्कुल, मतलब जो है, कर्मचारियों के लिए बहुत निराशाजनक है, और खास करके पेंशनर्स के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैंने टीवी 9 में इंटरव्यू दिया था, और मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा उन पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा जो एनपीएस के अंडर है। अब ओपीएस वाले ना ही प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, ना ही उन्हें कोई चिंता है, क्योंकि उन्हें 50% पेंशन मिल रही है और उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। और इनका जितना पूरा इंटरव्यू, और वो क्या कह रहे हैं, जरा आपने इस दोनों वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुना, जो मैंने कहा स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद डॉक्टर मंजीत पटेल ने कल आकर के
फेसबुक लाइव पे अपनी ये बातें कहीं। Before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. और ये डॉक्टर मंजीत पटेल हैं और ये है जो मिशन है ओपीएस पुराना पेंशन चाहिए उसके अध्यक्ष हैं पूरे ऑल इंडिया के। अब इनकी कोशिश है कि लगातार धरना प्रदर्शन किया जाए, यूपीएस से काम नहीं चलेगा, हमें 50% पेंशन चाहिए। जो पेंशन किसको मिल रही है, सेना को और नेताओं को मिल रही है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स को भी नहीं मिल रही है। तो ये इसका स्पष्टीकरण। अब आपके सामने जो मैंने एक वीडियो दिखाया वो है 9 पैरा एसएफ कमांडो पर पुलिस का हमला। 20 दिनों से जेल में भारतीय सेना के कमांडो को सैन्य हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक के अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। घटना का विवरण इस प्रकार है कि 5 मार्च 2025 को पैरा स्पेशल फोर्स के सैनिक पैरा ट्रूपर अभिमन्यु अपने चचेरे भाई के साथ सड़क पर थे। जब वाहन में खराबी आ गई, जब वे समस्या हल करने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक सर्कल इंस्पेक्टर जो कथित तौर पर नशे में था, सिविल ड्रेस में था, निजी कार चला रहा था, वहां आया और बिना किसी कारण के अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने लगा। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि इनकी बातचीत करने का तरीका नहीं, ट्रेनिंग कौन सी और एक जैसी ट्रेनिंग है सभी स्टेट की। मामला तब गंभीर हो गया जब अधिकारी ने कथित रूप से सैनिक पर शारीरिक हमला कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पीटर अभिमन्यु को हिरासत में ले जाकर थाने में ले जाया गया। यहां पर कठोर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। बेदाग सेवा रिकॉर्ड वाले इस सैनिक पर झूठे आरोप लगाकर उनके चचेरे भाई को 6 मार्च 2025 को जेल भेज दिया। उनकी नजरबंदी 20 मार्च 2025 तक बढ़ा दी। न्याय प्रक्रिया में देरी और पक्षपात। 11 मार्च को उनकी जमानत याचिका दायर की गई और उनका आप कोर्ट का ऑर्डर भी दे सकते हो। सेना का हस्तक्षेप और राज्य अधिकारियों का विरोध। 19 मार्च 2025 को भारतीय सेना ने अधिनियम 1950 के धारा 104 के तहत अनुरोध किया कि पीटर अभिमन्यु को सैन्य हिरासत में सौंप दिया जाए और इस उद्देश्य के लिए सेना ने एक विशेष अनुरक्षक दल भी नियुक्त किया गया है। इसके बावजूद कर्नाटक राज्य के नागरिक अधिकारियों ने सैनिक के परिवार और सेना अधिकारियों को स्पष्ट और भ्रामक उत्तर देते हुए इस वैध अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यानी यह है पुलिस की दादागिरी, तानाशाही, जैसा कि कोई न कोई इसका भुक्तभोगी होता जा रहा है। और कर्नल साहब की मुहिम को लेकर आप जैसा समझ सकते हो कि लगातार अब वो समय आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि जिसके ऊपर सेना ने एक निर्णायक कदम लेना ही होगा दोस्तों। तो अभी ये 2 अपडेट थी आपकी पेंशन को लेके। यदि आप सैनिक हैं, यदि आप ओपीएस लेते हैं तो 8वां वेतन मिलेगा, धड़ल्ले से आप टेंशन नहीं लेना। और बाकी अपने भाइयों के लिए पेंशन के लिए लड़ाई जारी है, जैसा कि मैंने स्पष्टीकरण दिया। धन्यवाद।